आज के प्रयोग के लिए जेसिका और बेन का गर्मजोशी से स्वागत है। हम परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पूरा तरबूज, मेरा पसंदीदा। जेस, जितना चाहे डींग मार लें, लेकिन मेरी प्लेट पर कुछ कम दिलचस्प नहीं है। मैं दिल से एक बच्चा हूँ और मुझे अपने खाने से खेलना पसंद है। माफ कीजिए माँ, लेकिन एक शानदार तरबूज के स्वाद का आनंद और यह काटा जाएगा। तुम बेन हो, तुमने हमेशा फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। मेरी मदद करोगे बेन? हम चिंता मत करो जेसिका, लेकिन पीछे हट जाओ। मैं एक ब्लैक बेल्ट फ्रूट निंजा हूँ। देखो और सीखो कावाबंगा। ओह, बढ़िया काटा यार। मैं सचमुच महसूस कर सकता हूँ कि तुम निंजा टर्टल का जादू बिखेर रहे हो। मेरे हीरो हैं, फिर से काम पर लगे। मेरी छोटी नन्स मेरा इंतजार नहीं कर रही। मेरे लिए मैं इस स्वादिष्ट चीज का हर एक कौर का आनंद लूंगा। मुझे कभी खत्म नहीं करना है। वे इतने स्वादिष्ट हैं। मुझे धीमा होना चाहिए। नहीं, कर नहीं सकता। कभी भी मेरी ताकत नहीं रही। पापा के पास आओ। इसके बाद मेरे पेट में शायद एक तरबूज उग रहा हो, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह अब इसको मैं समर्पण कहता हूँ। पहला राउंड पूरा हुआ। आगे बढ़ते हुए लाइक बटन दबाएं। नहीं, जरा धैर्य रखो महाशय। क्यों ना विजेता पहले जाए। बधाई हो। ओ महान। देखो तुम्हारे पास क्या है। ओह, माफ कीजिए, ये क्या है बेन? पता नहीं, ओह, लेकिन हम अगर अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। ओह, ये है गमी दिमाग। वाह! और फिर मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? बेन, अच्छा, मुझे ठीक से मेरे देखो। साथ ये संभव मैं नहीं है। लूंगा, लेकिन मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं तैयार हूँ। ओह, शुक्र है, कभी सोचा नहीं। लेकिन हाँ, अखरोट बहुत हद तक दिमाग की तरह दिखते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो दिमाग के लिए खाना भी है। क्या यह सही है बेन? मैं सोचता हूँ कि इनमें अगर से मैं- एक पूरा पहाड़ खा लूं तो क्या मेरा दिमाग एक बड़ी उल्टी में बदल जाएगा? मेरे पास एक अच्छा विचार इसके है। साथ मैच में मिश्रण करने के बारे में आप मुझे कैसा लगता महसूस है। करेंगे? मुझे साइन अप कर लो जेस। मैं शर्त लगाता हूँ कि इस कॉम्बो के बाद हमारा दिमाग 2 गुनी तेजी से काम करेगा। मैं तुम्हारे शक करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सही हो सकती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा दिमाग तेज हो रहा है। मैं अब तक बहुत की सबसे बढ़िया। बुद्धिमान गोरी व्यक्ति हूँ। बाद में हमें एक हाँ, आईक्यू टेस्ट बढ़िया। देना चाहिए। बहुत बढ़िया। महिलाएं पहले। हे भगवान, क्या वे असली हैं? कृपया उनकी कैंडी बचा लो। घबराने की जरूरत नहीं है जेस। अगर ये सांप हम पर झपटते नहीं हैं और दसते नहीं हैं, तो हम शायद सुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम सही हैं। ये बस इतने असली लगते हैं। खैर, फिर इनके स्वाद का पता कर ही लेते हैं। मेरा मानना है, कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पूरा सांप खाऊंगा। अपने सबसे जंगली सपनों में भी नहीं। क्या मैं एक कोशिश कर सकता हूँ, बंद जेस? करें। कृपया सुंदर हो, कृपया। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा जहरीला निकल गया तो शिकायत मत करना। सावधान रहो बेन, नहीं तो मैं तुम्हें काट लूंगा। छोटी मिस वाइपर, मैं काटूंगा। देखना क्या चीज है, लेकिन थोड़ा डरावना है। आपने क्या उम्मीद की थी? अगर यह असली सांप जैसा दिखता है, तो इसका मतलब है कि पूरी प्रस्तुति को जितना संभव हो उतना प्राकृतिक दिखना चाहिए। तो यह लो, रेंगने वाले जीव। आपको मुझसे उलझना नहीं चाहिए था। बेन, अगर मेरे सांप गमी वाले होते। ठीक है। ओह वाह, स्पष्ट है कि अब कोई मजाक नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है जेस। मुझे एक बार इसे आजमाना होगा। मुझे यकीन है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये चीजें एक विशेष व्यंजन है। क्या मैं टिमोन और कुंबा के बारे में सोच रहा हूँ? खैर, मैं कायर नहीं हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ। मुझे देखना होगा कि यह कैसे मैं हो रहा जिंदा है। हूँ क्या मैं और वास्तव खून में बह रहा और मेरी यकीन मदद करो या करो। नहीं, ये वास्तव में स्वादिष्ट खाना है। आओ, कोशिश करना चाहोगी जेस? भले ही ये मैकडॉनल्ड्स बर्गर जैसा स्वाद दे, इसे मत आजमाओ। माफ कीजिए, मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे रास्ते से। मुझे लगता है मैं कुछ और चखूंगा। नहीं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, इन रेंगने वाले कीड़ों को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। ये मैं कर सकता हूँ। अपनी आंखें बंद कर लो और इन्हें मेरे लिए पकड़ कर रखो। किसी को तुरंत यहाँ एक कीट नियंत्रक बुलाओ। कृपया अगले राउंड में। ये मेरा पसंदीदा गाना है। आप अपनी पसंदीदा ड्रिंक के मीठे वर्जन के बारे में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, आप इसे अपने अच्छे दोस्त बेन के साथ साझा करेंगे, है ना? कभी नहीं।
अरे भाई, प्लेट्स वहीं गिरती मिस हैं लालची। जहाँ गिरती हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कैसे चलता है? चेतावनी, एक चक्रवात निगरानी की घोषणा की गई है, इसलिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इससे पहले कि वह तट पर पहुंचे, लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। वॉचेस बंद करो। ओ नहीं, एक प्राचीन ज्वालामुखी जाग गया है और बेचारी जेसिका खुद को इस आपदा के केंद्र में पाई है। और चूंकि तुमने मेरी कोक पी ली, तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी पी लूंगा। न्याय तो यही है। जितना अधिक हम आगे बढ़ते हैं, यह उतना ही रोचक होता तुम जाता है। मुझसे कह रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सामने क्या है, जिससे मैं अपने सामने वाली चीज के बारे में इतना डरा हुआ हूँ। मुझे तो ये व्यक्तिगत समस्या लग रही है, और व्यक्तिगत रूप से मैं खुश हूँ कि इस बार मेरे पास गमीज हैं। मैं सोच रहा हूँ कि रंगीन कैंडी की एक टेढ़ी मीनार बनाऊंगा। इस समय मुझे इससे ज्यादा और कुछ पसंद नहीं। पहले कीड़े और अब यह। नहीं नहीं नहीं, 1,00,000 बार नहीं। बेन, मेरी मदद करो प्लीज। मैं यह सब अकेले नहीं संभाल सकती। जरूर, अगर मैं दोस्त की मदद के लिए तैयार न होता तो रात को कैसे सोता? कितने सारे तंतु। ओह, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं यह खा रहा हूँ। मुझे प्रभावित किया। जेस, अब तुम्हें लगभग 1 दर्जन और खाने हैं। ओह वाह, इतनी प्यारी छोटी कैंडी मशरूम, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। और मैं सुरक्षित रूप से मान सकता हूँ कि वही डिश मेरी ओर आ रही है, लेकिन थोड़ा कम रंग बिरंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सावधान रहता। जेस, कभी-कभी मशरूम अप्रत्याशित तरीकों से चौंका सकते हैं। इसके बारे में सोचना भी मत। मेरे स्वादिष्ट व्यंजन सिर्फ मशरूम मेरे मौजूद लिए हैं। क्या आपको लगता है कि इसका मतलब ये है कहीं कि एक बाहर पूरी है? गमी फोर्स है? मैं वह देखना चाहूंगा। काश तुम्हारे निश्चित रूप से कहीं कारखाने में उगाए गए थे। मैं वह हूँ जो खरगोश का खाना खा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जेसिका अब किसी और आयाम में चली गई है। चौथा गैलेक्सी पश्चिम। ओह, शायद अब इसे खत्म करने बिल्कुल का नहीं। समय आ गया है। तब तक चलते हैं जब तक चुनौती खत्म नहीं हो जाती। हे भगवान, अगर उनमें से कोई एक भी झपकता है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्राइवेट जेसिका, रिपोर्ट करें। पश्चिमी मोर्चे पर सब साफ है। जनरल, तो फिर नजरें। चलिए देखते हैं ये किस चीज के बने हैं। हम बिल्कुल बुरा नहीं। आओ बेन, वे काटेंगे नहीं। सच में? खैर, मुझे डर है कि मैं अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकता। हमने कर दिखाया। आप क्या कहते हैं? क्या अब हम बस जोड़ी नरबख्शी हैं? सुनो, शायद हमें पूरे नेत्रगोलक के बुफे की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, क्या शानदार विचार है। हमें कुछ गमी उंगलियां और कैंडी के कान भी ढूंढने होंगे। और नाकों को मत भूलना, उन्हें हमें सूंघ कर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्लासिक। बेन, आपको ये सुनहरे फ्रेंच फ्राइज कैसे लगे? मैं खुशी से खा लूंगा जेस, लेकिन सिर्फ तब जब ये चबाने वाले हों और शुगर से ढके हों, नमक से नहीं। बहुत बढ़िया, यही तो मैं कह रहा हूँ। सभी तैयार हो जाएं और शुरू करें। यही तो सपनों का सच हो जाना है। मैं अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकता। बहुत ज्यादा नमकीन है। तुम किस चीज की शिकायत कर रहे आप हो? बस कुछ ओह, थोड़ा और समझ बदसूरत गया। इसमें जल्दी कोई चीनी तमाशा खड़ा है। कर दो। मेरी कैंडी कहाँ है? अपनी शिकायत बंद करो। तुम छोटे बच्चे। इच्छा करो और ये सच हो जाएगी। ये है बस। धन्यवाद, आप मेरे कैंडी हीरो हैं। शायद आप अपनी खुद की फ्रेंच फ्राई चढ़ना पसंद करें। ये तो ऐसा है जैसे तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली। जेस, बिल्कुल सही। अब ठीक है, फिर आकार को बांटते हैं। आज मेज पर केवल त्रिकोणीय, गोल और चौकोर खाद्य पदार्थ है। सब लोग तैयार? हाँ, सब तैयार दिख रहे हैं। अब मुद्दे पर आने का समय। चेल्सी के पास पिज्जा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है, माइक को कुछ गोल नींबू के स्लाइस मिले हैं और एशली को चौकोर हैम स्लाइस मिले हैं। चेल्सी उल्टी गिनती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे मुंह में यह गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है। क्या किसी के पास दूध है?
यार यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खट्टा होता है और इसी वजह से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनंद ले सकती हूँ। मैं तुम दोनों से ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पक्का सच कह रही हूँ। पिज्जा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुनकर लाया, क्या आप पता कर सकते हैं? और इस सबसे कड़वे नींबू को भी। यह तो पता ही नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है, लेकिन मैं खुद को इस दौर में भाग्यशाली मान रही हूँ। यह स्वादिष्ट है। अगर आपके पास और है तो मैं और लूंगी। क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स? वो तो एकदम सातवें आसमान पर है, जबकि हम यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। चलो अब उसे दिखाते हैं। मैं अभी भी जीत सकता हूँ। चलो, ये बस नींबू का रस है। मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखो, हो गया। अब सबसे अच्छा कौन है? एक चीज तो निश्चित है कि यह मैं नहीं हूँ। क्यों ना अब हम वसाबी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्मजोशी से स्वागत करें। आप सबका चेहरा क्यों उतर गया दोस्तों? किसी ने तो यह नहीं कहा था कि यह चुनौती आसान होने वाली है। उफ, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, यह मस्टर्ड से बनाई गई शून्य संख्या है। इसका मतलब है डरने का शून्य कारण है। मैं मेयो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मरोड़ होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है। ओह, मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी। 100 समस्याएं हैं पर यह सरसों इसमें से एक नहीं है। कम से कम मुझे लो फैट मेयोनीज तो दिया जा सकता था। यह सामान बेस्वाद है। बधाई हो लड़कियों, तुम हार गई हो। अब कभी मेरे तीखे सरसों के साथ प्यार को चुनौती मत देना। प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं। हमारी चुनौती जारी है। गोल सुडौल बर्गर, त्रिकोणीय चिप्स और रामेन का एक प्रभावशाली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतजार कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है। ओह, चोट लग रही है। ओह लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। बर्गर तो मेरा पसंदीदा है। मुश्किल चुनौती है लड़कियों। मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई। एशली, अब मैं और तुम हैं जो कि दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कैप्टन, यह तो जाहिर है। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकड़ों को देखकर जश्न मनाना शुरू करो, बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नजर ले लो। अभी भी तुम्हारे पास बर्गर का लीनिंग टावर पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम लड़कियां खुशी खुशी मनाएंगे। यह तो मुश्किल चुनौती है। जब तक माइक ठीक हो रहा है तब तक हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे पागल मजेदार चुनौतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे हमारे पास एक त्रिकोणीय केक, गोलाकार नारियल और मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं। एशली, यह चुनौती तुम्हारे लिए बदतर होती जा रही है। माफ करना दोस्त, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद माइक, पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था? माफ करना ऐश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है। तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी। मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र तट पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रेंच बेकरी के एक छोटे प्यारे आरामदायक बूथ में बैठी हुई हूँ। मैं तो इसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ। सच में चेल्स, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मिठाई इतना पसंद है। एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में, और मैं यहाँ हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर यह चौकोर बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको अब मेरे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। पहले बर्गर, फिर नारियल पानी। कितना बढ़िया है आज का दिन। वो तो सब ठीक है माइक, लेकिन लगता है तुम फिर से हार गए। क्या सच में? ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बुरा हुआ। इसे कहते हैं सारे मजाक को खत्म कर देना। और हम योजनाएं तैयार करते रहते हैं। चेल्सी, हमें आशा है कि आपको बदबूदार
चीज मिली है, शायद आकार इसके स्वाद को ठीक कर दे। माइक 3-0 को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ और एशली यह आपको खुश कर देगा, एक चौकोर बेल्जियन वफल। ओह मेरे प्यारे ओरियो, इसे कौन पसंद नहीं करेगा। अब तक की सबसे अच्छी चुनौती। मैं भी इस बार तुमसे सहमत हूँ माइक। स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल अब तक का सबसे अच्छा डिश। मेरा क्या? मेरे लिए यहाँ क्या है? जो तुम्हारे सामने है उसका आनंद लो। एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन की गारंटी देता है। तुम्हें किसी ने भी आज की चुनौती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भाग्यशाली राउंड थे। क्या ऐसा नहीं है? उसकी क्या बात करती हो? मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि इस बदबूदार त्रिकोण का एक टुकड़ा भी खाकर दिखाओ। पर तुम्हें पता है मैं इसे दुनिया से गायब कर दूंगी, बस देखो। आखिरकार मैं इस बार विजेता टीम में हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऐश। और तुम्हारा क्या हाल है चेल्सी? अब तुम रुक सकती हो। अरे नहीं, मुझे आज एक बात पता चली। यदि तुम नाक बंद करके नीला चीज खाते हो तो यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, तब अपने चीज का आनंद लो। एक आइसक्रीम कोन, एक प्यारा गोल डोनट और आपके मुंह में पिघलने वाली एक चॉकलेट की ईंट। एक मीठा ट्रीट सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं। कोई शिकायत नहीं दोस्तों, बस ये देखना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो काम पर लग जाओ देवियों और सज्जन। इस राउंड में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको पता है मिल बांट कर खाना अच्छा होता है दोस्त। तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ। दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है और एशली, क्योंकि जीत अब कोई विकल्प नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बांटना चाहती हो। दोस्त एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं ऐश। सभी ने अच्छा काम किया। अब आगे क्या है? तब फिर से वापस रिंग में आते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनौती मिली है। मैं पेश करती हूँ एक त्रिकोणीय गाजर हमारे बाईं तरफ, सामने और केंद्र में एक गोल बोतल तीखे सॉस की और एशली का भाग्य उसका साथ फिर दे रहा है और वह स्नीकर्स क्यूब्स के साथ है। काश मैं भी तुम होता। क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी? लगता है कुछ भयंकर जलन होगी। आखिरकार अब ये चुनौती तुम्हारे लिए हो गई। मौका मिलने पर बेहतर आकार चुनने चाहिए था। मैं इसे कैसे खाऊं? ठीक है, तुम अपने कैंडी का आनंद लो और मैं बस इसे खोलता हूँ। बस इसे सूंघकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है भले आदमी। कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया। पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंडसम था। एक टोस्ट तुम दोनों के लिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। उफ्स, माफ करना कैमरामैन। जल्दी मुझे मुंह में डालने के लिए कुछ दो। तीखा, अब हट जाओ। कैंडी, यह अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, अब वापस आते हैं। तुमने मेरी जीत सुनिश्चित की है। मेरी मदद करो, मैं सच कर रही हूँ। मेरे गले में ये फंस गया है। बेचारी।